हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद। आप देख रहे हैं यूनिक वे। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सिर्फ मेरे बारे में बताऊंगा कि मैंने अपनी स्टैमरिंग को कैसे ठीक किया और कब से मैंने इसकी शुरुआत की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बचपन से ही स्टैमरिंग करता था। 9th और 10th क्लास तक मैंने खूब स्टैमरिंग की। मैं स्टैमरिंग कर करके ही हकला हकला के ही लोगों से बातें करता था। यहाँ तक कि बातें करने के डर से मैं घर से बाहर तक नहीं निकलता था। लेकिन मेरा घर पर एक ही काम था कि स्कूल से घर और घर से स्कूल, इसके सिवा मेरा कहीं पर भी जाने का मन नहीं करता था। स्कूल में मैंने क्लासें अटेंड की तो वहाँ पे नए टीचर जब आते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता था। फील होता था कि वो आएंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे तो कैसे दूंगा। तो मेरे को वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी। फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं क्लास में एक नया टीचर आया और उसने सबका इंट्रोडक्शन लेना शुरू किया। तो मेरी आदत है थी कि मैं बोलते टाइम अपने अंगुलियों को चटकाता था या फिर इनको मरोड़ता तरोड़ता था। तो ये सब उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा होता था। अभी तो फ़िलहाल मैंने सब कुछ अपना ठीक कर लिया है। अभी मैं बिल्कुल फ्रीली हर किसी के साथ अच्छे से बातें कर लेता हूँ और मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया है। लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा था, टीचर ने मुझे खड़ा किया और मेरा सभी की बारी आती गई। मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे खड़ा किया। मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना चाहा। मुझसे एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला गया। आप मेरी जो सबसे फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर मेरी एक स्टैमरिंग की क्लिप है, वो आप देखिए। उसमें भी मैं एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पा रहा। तो उस टाइम मुझे मेरे मुंह से एक सिंगल वर्ड भी नहीं निकल रहा था। तो मेरे साथ में मेरे बेंच के ऊपर एक स्टूडेंट बैठा था। तो हमारे स्कूल में हम टाई लगा के जाते थे, मतलब वहाँ पे टाई लगाना कंपलसरी था। तो हम टाई लगा के जाते थे। तो टीचर ने जैसे ही खड़ा किया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया। तो उस टाइम मैंने अपने हाथों को छोड़ के और बाय चांस गलती से मुझे अपने साथ में बैठे नीचे दोस्त की टाई हाथ में आ गई। तो टीचर जब मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे, मैं अपना इंट्रोडक्शन देने का पूरा प्रयास कर रहा, लेकिन मुझसे एक सिंगल वर्ड नहीं बोला जा रहा। मैंने अपने दोस्त की टाई को जैसे हाथों को मरोड़ता तोड़ता था वैसे ही मरोड़ने तोड़ने लग गया। सभी मेरी तरफ देख के हंस रहे कि मैं नीचे क्या कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे फ़नी मोमेंट था मेरा कि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं नीचे क्या कर रहा हूँ और मैंने टाई को मरोड़ तरोड़ रहा था। सभी मेरी तरफ हंस रहे थे। फिर टीचर ने बोला कि रिलैक्स रिलैक्स। फिर उन्होंने मुझे बैठा ही दिया बिना मेरा इंट्रोडक्शन लिए, क्योंकि साथ वाले दोस्तों ने मेरा नाम और गांव बता दिया था। तो ये मेरा सबसे फनी मोमेंट था। फिर मेरी कुछ कमियां थी, जैसे मैं बोलता था तो हाथों को मरोड़ता तोड़ता, उंगलियों को चटकाता था, मुझे ध्यान नहीं रहता। लेकिन मैं अपना बोलने का पूरा प्रयास करता और अपनी बोलने की पूरी ताकत अपने हाथों में लाता। और हाथों में जैसे ही मैं अपनी ताकत लाता तो हाथ बिल्कुल गीले हो जाते थे, पसीने आते थे बहुत ज़्यादा और इनको मरोड़ता तोड़ता था। मतलब बहुत बुरा हाल था। फिर बोलते टाइम मैं अपने लिप्स को फड़फड़ाता था, बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता। और कभी कभी इधर उधर, कभी नहीं, हमेशा ही बोलते टाइम हमेशा ही मेरा फेस कभी इधर हो रहा था, कभी इधर कभी इधर। मतलब मैं एक सिंगल वर्ड भी अच्छे से नहीं बोल पा रहा था। तो फिर सेकंड थर्ड पॉइंट, मेरी नाकें बहुत ज़्यादा फूलती थी बंद होती। मतलब मैं वैसे नॉर्मली अगर इनको वैसे करूँ तो नहीं होगा, लेकिन मैं बोलते टाइम इनको बहुत ज़्यादा मतलब पिचक जाती थी। बोलते टाइम सांसें रुक जाती थी मेरी, और मैं सांसें रुक जाती थी मेरी और मैं इनको क्लोज कर लेती थी। ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती थी। ये फूलती और क्लोज होती, फूलती और क्लोज होती, मतलब कि बहुत ही बुरा हाल था। फिर थर्ड, मैं जैसे कोच भी बोलता तो जो
पीछे बोलना चाहिए वो आगे बोलता। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं बोलता मैं जाता हूँ स्कूल, मतलब इसका अपोजिट बोलता, मैं उल्टा बोलता। जो पहले बोलना चाहिए वो मैं बाद में बोलता था। तो जैसे मुझे मार्केट जाना है और मैं सामान लेने जा रहा हूँ, मैं सामान लेने जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो ये सब बहुत कुछ झेलना पड़ता था उस टाइम। लेकिन फिर मैंने 10th करने के बाद फिर मैंने खुद से प्रयास करने शुरू किए अपनी स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए। मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी, गूगल के ऊपर सॉल्यूशन देखे, बहुत कुछ किया। और उसके बाद फिर मैंने परंतु वो देखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनसे मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। क्योंकि वो मैं सिर्फ 2 दिन करता, 3 दिन करता और छोड़ देता था। हमारे अंदर यही कमी है कि हम उसको सिर्फ 2 या 3 दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करता तो आज से पहले मैं आपके पास वीडियो भेज रहा होता है ऐसे बना बना के। तो वो टाइम अलग था, वो टाइम मेरा निकल गया। लेकिन 10th 12th कि हाँ, लेकिन कुछ फ़नी मोमेंट में ऐसे भी थे कि हमारे यहाँ प्याज जो हरी प्याज होती है उसको आप कुछ और बोलते होगे, लेकिन हमारे यहाँ हरी प्याज को आल बोलते हैं, आल। आपके शायद कुछ और बोलते होंगे उस हरी प्याज को जो जो सर्दियों में आती है। तो मैं दुकान के ऊपर दाल लाने गया था, दाल। तो मेरा वर्ड उच्चारण पूरा नहीं होता था, मतलब मैं कुछ शब्द को खा जाता था, मतलब उनको अपने अंदर ही समझ लिया। जैसे मैं मेरा नाम लूँ आनंद, तो मैं नंद बोलता था, आ को मैं अंदर ही समेट के नंद अकेला बोलता था। तो वैसे ही मेरा दाल में बोलना हुआ। मैं बोल रहा था, मैं दुकान पे शॉप पे जाके उनसे आल मांग रहा था, नहीं, मैं उनसे दाल मांग रहा था, तो उनको सुन रहा आल। तो वो एक अलग ही फ़नी मोमेंट था मेरा कि उसमें मैं बोल रहा दाल, उनको सुन रहा आल। और वो टाइम इसी टाइम का था कि उस टाइम पे ये आल थी ही नहीं, क्योंकि वो सर्दियों में आती हैं। और मैं इस टाइम पे दाल लाने गया था दुकान के ऊपर। तो मैं बोल रहा था दाल दे दो अंकल 10 रुपए की, तो उनको सुन रहा था आल दे दो। तो वो मेरे को बार बार बोल रहे आल इस टाइम में कहाँ से आएंगी। मैं बोल रहा नहीं, दाल दे दो। वो फिर से बोल रहे आल। तो लोगों के लिए एक मज़ा भी हो जाता है अपना, और लोग बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो उससे आपको बुरा फील नहीं करना है, आपको एक ये सोचना है कि आप एक कॉमेडियन हो, आप लोगों को हंसा रहे हो। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना, आप जितना नेगेटिव सोचोगे आपकी स्टैमरिंग ज़्यादा बढ़ती जाएगी। फिर मैं जो कंपास होता है, जो मैथ में यूज़ होता है, जिससे गोले बनाते हैं कंपास, तो उसको हम यहाँ पे लोकल में प्रकार बोलते हैं, प्रकार। तो आपके यहाँ कुछ लोकल में और कुछ बोलते होंगे। कंपास तो इंग्लिश का वर्ड है, तो हम यहाँ उसको प्रकार बोलते हैं। तो मैं लेने गया था प्रकार, उनको सुन रहा अखबार। तो मैं बार बार बोला मुझे प्रकार दे दो, वो बोला अखबार दे दो। वो अखबार लेके आ गए, मुझे देने लगे। मैंने कहा अंकल मुझे प्रकार चाहिए, अखबार नहीं। तो वहाँ पे बहुत सारे बैठे थे, वो भी हंस रहे, मतलब बहुत कुछ फील करना पड़ता है। तो ये सब मेरे साथ हुआ। फिर मैंने 10th 12th क्लास तक सब कुछ यहीं झेला। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी और वहाँ पर से मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा। वहाँ पर से मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला और वहाँ से मैंने अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया। लेकिन उससे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा, और क्योंकि वो मैंने ज़्यादा दिन नहीं की, वो सिर्फ 1 मंथ के लिए की थी। 1 मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था, लेकिन वो मैंने बीच में छोड़ दी। फिर मेरे अंदर एक वहम हो गया कि एक्सरसाइज कि हम अपनी स्टैमिना को घर पर ठीक नहीं कर सकते, हम बाहर स्पीच थेरेपी लेंगे तभी हमारी स्टैमिना ठीक होगी। लेकिन
ये सच है। अगर जो यूट्यूब पर या बाहर या कहीं पर भी गूगल पर कहीं पर भी हम एक्सरसाइज सर्च करते हैं तो हमें एक सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज को ही अपनाना है। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं लेकिन सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज को अपना है कि उनको कंटिन्यू करना है 6 या 7 मंथ तक। हम उनसे ही अपनी स्टैमिना बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी। तो फिर मेरे अंदर ये वहम बन गया था, क्योंकि मैंने 1 मंथ एक्सरसाइज की, उससे मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। मैं सोचा कि थोड़ा बहुत पड़ा है, ये तो पूरी स्टैमिना तो ठीक है वहाँ पे मतलब स्पीच थेरेपी में जाके ही ठीक होगी। तो मैंने उस टाइम यही सोच रखा था, मेरे दिमाग में ये वहम बन गया था कि घर पे ठीक नहीं हो सकते, बाहर जाएंगे तो ही ठीक होगी। तो मैंने फिर पापा से बोला, पापा ने स्पीच थेरेपी ज्वाइन कराई। तो फिर हमने स्पीच थेरेपी ली और वहाँ पे 6 दिन का कोर्स था मेरा। 6 दिन में हमने वो एक्सरसाइज की, वहाँ पे कॉन्फिडेंस आया और फिर घर पे आके मैंने उन एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया, क्योंकि उस टाइम मुझे पता चल गया था कि ये एक्सरसाइज, ये टेक्निक्स हमें हमेशा यूज करनी पड़ेगी, हमेशा हमें इनका लगातार यूज करता रहना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो एक्सरसाइज कंटिन्यू की। अब आपको भी अगर इनमें से कोई दिक्कत हो कि आपके नाकें फूल रही हो, आपके होंठ फड़फड़ा रहे हो, या इधर उधर लिप्स का इधर उधर फेस के तरह तरह के एक्सप्रेशन बनते हो, आँखों का ब्लिंकिंग होता हो, तो ये बहुत सारी कमियां हैं जो स्टैमरिंग करते वक्त हमें दिखती हैं। तो हम इनको अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितनी देर तक एक्सरसाइज करते हैं और कितने लंबे टाइम तक हम इनको एक्सरसाइज को करते रहते हैं। आप जितना लंबा इन एक्सरसाइज को करोगे उतना ही जल्दी आपकी स्टैमिना रिकवर होती जाएगी। तो मेरे साथ तो यही हो रहा था कि होठों का फड़फड़ाना और तरह तरह के फेस के एक्सप्रेशन बनना और नाकों का बंद होना, क्लोज होना, हाथों का चटकाना और इनको मरोड़ना तरोड़ना और बहुत कुछ और बाकी तो यही था बस। तो अगर आपको भी इनमें से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। हम जितनी जल्दबाजी करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम है उतना ही जल्दी हमें एक्शन करने को बोलता है। तो हम जितना जल्दी करते हैं तो हमारा, जैसे हमने कुछ भी बोला तो हम जितना जल्दी बोलते हैं तो उतना ही जल्दी हमारे शरीर एक्शन करने लगता है। तो हमें अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। तो जैसे ऐसे झटके मारना या फेस का इधर उधर करना या आँखों का ब्लिंक करना या नाकें फुलाना या हाथों को मरोड़ना तोड़ना या बोलते टाइम उठना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैमरिंग वाले करते हैं। तो इन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप भी इनके बारे में सोचिए और अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करिए कि आप कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ नहीं रुक रहे। मुझे प और फ यानी जो लिपसिंग वाले वर्ड हैं उनमें बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने उन सब को रिकवर किया। तो आप भी उन सभी को ऐसे ही रिकवर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी भी कोई ऐसी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।